हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। कल की क्लास में हमने देखा था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इनके लोकप्रिय सुधार देखते हैं। इनके समय में क्या क्या लोकप्रिय सुधार हुए थे। तो 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आया था किनके समय में, कर्जन के समय में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय में। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1904 में, है ना, 1904 में क्या हुआ था, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था जब लॉर्ड कर्जन क्या थे, वायसराय थे। फिर आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से 1910 ईस्वी तक की वायसराय रहे। 1906 में क्या हुआ था, तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद 1906 में कौन सा आंदोलन हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसमें क्या कहा गया था कि जो विदेशी से आई हुई वस्तुएं हैं उनका क्या किया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। और हमें कैसे वस्तुओं का उपयोग करना है, तो हमें स्वदेशी को अपनाना है। तो बंगाल विभाजन के बाद हुआ था। इस समय कौन वायसराय थे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय इस समय भारत के वायसराय थे। फिर 1906 ईस्वी में क्या होता है, ढाका में मुस्लिम लीग का गठन होता है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। ठीक है, 1906 में ढाका में कहाँ हुआ था, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, है ना। मुस्लिम लीग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। रासबिहारी घोष कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये पूछा जाता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो रासबिहारी घोष ने की थी। और मार्लियामेंटो सुधार कब आया था, तो मार्लियामेंटो सुधार आया था 1909 ईस्वी में। ठीक है, 1909 ईस्वी में मार्लियामेंटो सुधार हुआ था। पृथक निर्वाचन व्यवस्था और मुस्लिम लीग सांप्रदायिकता का सूत्रपात किए थे। इसी में मार्लियामेंटो सुधार अधिवेशन आया था 1909 ईस्वी में। पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई और मुस्लिम सांप्रदायिकता का क्या हुआ था, सूत्रपात हुआ था। और फिर आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनका शासनकाल 1910 से कब तक था, 1910 से 1916 ईस्वी में ये वायसराय थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। जब 1911 में क्या होता है, जॉर्ज पंचम, इनके लिए दिल्ली दरबार बनाया गया था। एक जब क्वीन विक्टोरिया, है ना, रानी विक्टोरिया जब आई थी तो उनके लिए दिल्ली दरबार बनाया गया था। और 1911 में जॉर्ज पंचम जब भारत आए तो उनके आगमन पर भी दिल्ली दरबार बनाया गया था। तो राजधानी दिल्ली स्थानांतरित, और क्या हुआ था, तो बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। ठीक है, जब 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। फिर 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। किसके समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। गांधी जी का क्या होता है, भारत आगमन होता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव कब रखी, 1914 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया था, तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका कब, 1912 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग पर क्या किया गया, तो दिल्ली में उस पर बम फेंक दिया जाता है 1912 ईस्वी में। फिर आता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट आया था। ये आप सभी जानते हैं कि 1900, इनका शासनकाल 1916 से कब तक था, तो 22 तक था। 1919 में क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जिसमें जनरल डायर द्वारा क्या की गई थी, गोलियों की बरसात की गई। लाखों हजारों लोगों की क्या हो गई थी, उसमें मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो रोलेट एक्ट जब आया 1919 में, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय कौन थे, वायसराय चैम्सफोर्ड थे। इसलिए 1919 का रोलेट एक्ट क्या कहलाता है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड भी कहा जाता है। ठीक, और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार प्रांतों में कौन से शासन, तो द्वैत शासन लागू हुआ था इन्हीं के समय में, चैम्सफोर्ड के समय में। एस.पी. सिन्हा बिहार के गवर्नर नियुक्त किए गए और प्रथम भारतीय गवर्नर बने। ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर। और लॉर्ड रेडिंग, इनका शासनकाल था, ये कब वायसराय थे, 1922 से 1926 तक थे। मोपला विद्रोह हुआ था, है ना, किसानों ने किया था। और वाइकोम सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन है कि ये केरल की जो निम्न जाति द्वारा, है ना, उनके द्वारा यह वाइकोम सत्याग्रह चलाया गया था 1923 से 24 में। ठीक है, 1923-24 में वाइकोम सत्याग्रह हुआ। ये किनके द्वारा चलाया गया था, तो केरल की निम्न जातियों द्वारा सड़क उपयोग हेतु। और फिर आता है एक वर्ष समिति 1925 में। सामान्य बजट से रेल बजट, है ना, पृथक किया गया। और आत्मसम्मान आंदोलन हुआ था 1925 में। इसको किसने चलाया था, तो ई.वी. रामास्वामी नायकर ने इसको चलाया था। ठीक, कब हुआ था ये, 1925 में। ठीक है, कब हुआ था, 1925 में। ई.वी. रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है लॉर्ड इरविन, इनका शासन था 1926 से 31 तक। ठीक, 1927 में क्या हुआ, तो साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, 1927 में। सभी दलों द्वारा विरोध, और अखिल भारतीय महिला सभा का क्या हुआ था, गठन। और बटलर समिति रियासतों के साथ संबंध के लिए हुआ था 1928 में। देखो, बारदोली सत्याग्रह भी पूछा जाता है, ये कब की घटना है, तो 1928 में क्या हुआ था, बारदोली सत्याग्रह। कृषक आंदोलन सरदार पटेल द्वारा किया गया था। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह हुआ था। इस आंदोलन के नेता कौन थे, तो सरदार पटेल थे। 1928 में किया गया। 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस सब के समय कौन थे, वायसराय, इस सब के समय पर वायसराय लॉर्ड इरविन ही थे। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, एक होता है 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया। फिर 31 में गांधी इरविन समझौता होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय सम्मेलन होता है 1931 को। ठीक है, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 को। तो पहले वाले गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था, इसका बहिष्कार हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये कब हुआ था, मार्च 1931 को।
1930 में शारदा एक्ट, ठीक है, 1930 में शारदा एक्ट पारित किया गया। फिर आता है लॉर्ड वेलिंगटन, इनके बाद आता है लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक थे। 1932 में क्या हुआ था, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक, इसमें क्या हुआ था, इसमें कांग्रेस ने इनका फिर से बहिष्कार कर दिया था। 1930 में क्या हुआ था, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इनका बहिष्कार किया। और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, ये पहला था। और तीसरा कब होता है, 1932 ईस्वी में, इसको भी कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, इसको भी क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने इनका बहिष्कार किया गया था। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, और गांधी जी और किनके बीच, महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर के में क्या होती है, पूना पैक्ट होता है, जिसको पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। उस समय पर कौन वायसराय थे, तो लॉर्ड वेलिंगटन ही भारत के वायसराय थे। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया गया, स्थगित कर दिया गया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। 1935 में क्या होता है, भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम, इसके तहत 1937 में निर्वाचन अधिकांश प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल थी, ठीक। फिर आता है लॉर्ड लिनलिथगो, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, तो उस समय पर वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे। 1936 से 43 तक थे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसमें वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, इसके अध्यक्ष कौन थे, सहजानंद सरस्वती थे, ठीक। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, सहजानंद सरस्वती थे। ये कब का था, तो अखिल भारतीय किसान सभा कब हुई, 1936 में, ठीक है, कब हुई थी, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, और इनके अध्यक्ष कौन थे, तो सहजानंद सरस्वती थे। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक, इन किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको स्थापित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने की। कब की, 1939 को। 1939 ईस्वी में, ठीक है, 1939 ईस्वी में 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा क्या मनाया गया, तो मुक्ति दिवस, ठीक है, प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्याग पत्र पर। 1940 में क्या होता है, लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। इसी समय मुस्लिम लीग ने क्या की थी, पाकिस्तान की मांग की थी लाहौर अधिवेशन में 1940 ईस्वी में। और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया, मुक्ति दिवस, प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्याग पत्र पर। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा कौन सी मांग की गई, पाकिस्तान की मांग की। 1940 में वायसराय का अगस्त प्रस्ताव कब आया, देखो 1940 का है ये, ठीक। और ये क्या रहा, फिर असफर रहा, और गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 ईस्वी में, ठीक है, क्रिप्स मिशन आया 1942 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव कब है, 1940 का है। और 1942 में फिर क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को क्या होता है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की गठन हुई, ठीक है। 1943 में क्या हुआ, आज़ाद हिंद फौज की गठन हुई, ठीक। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की गठन हुई। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। और 1942 में क्या हुआ, क्रिप्स प्रस्ताव हुआ। और 1940 में कौन सा आया, तो अगस्त प्रस्ताव। फिर वेवेल योजना कब हुई, 1945 का वेवेल योजना है। इस समय में लॉर्ड वेवेल क्या थे, वायसराय थे। और शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। लाल किले के प्रसिद्ध INA रॉयल शहनवाज और सहगल व ढिल्लों पर मुकदमा चलाया, जिसकी पैरवी नेहरू, देसाई और किसने की थी, सप्रू ने की थी। और 1946 को क्या होती है, कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 का है, जिसके तहत क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन किया गया था। पहला मीटिंग कब होता है, फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर को, ठीक है, दूसरी होती है 11 दिसंबर को, और तीसरी मीटिंग होती है 13 को, ठीक है। पहली मीटिंग होती है 9 को, दूसरी होती है 11 को, तीसरी मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को। तो उस समय पर कौन थे, वेवेल ही थे। और फिर 1946 को क्या होता है, तेभागा आंदोलन। 1946 को नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946 को, ठीक है, 1946 को 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी की अध्यक्षता में क्या होती है, अंतरिम सरकार की गठन होती है। उस समय में वेवेल ही क्या थे, भारत के वायसराय थे। फिर आता है हमारा अंतिम, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से स्वतंत्रता तक यही थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत क्या हुआ, भारत पाकिस्तान विभाजन की योजना को स्वीकार किया गया। और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया। 18 जुलाई को यह क्या हो गया, स्वीकृत हो गया। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, एटली थे, ठीक है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, एटली थे। ब्रिटिश शासन के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटिश शासन के अंतिम वायसराय हमने किसको देखा, लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल इसी को बनाया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन को। उसके बाद पहले भारतीय जिनको गवर्नर जनरल बनाया गया था वो कौन थे, हमारे C राजगोपालाचारी जी। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। इनके बाद गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो C राजगोपालाचारी थे। इनके बाद गवर्नर जनरल वाली पोस्ट क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। भारत में कौन सा पोस्ट प्रारंभ हो गया, राष्ट्रपति। प्रिय उनका सुधार 1905 में ही क्या होता है, बंगाल का विभाजन। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन ही थे। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। और 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट आया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। उनके विरोध में क्या होता है, 1906 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन होता है, जिसमें क्या होती है, स्वदेशी वस्तुओं का
स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाता है और विदेशी वस्तुओं का क्या होता है, बहिष्कार किया गया है। और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, कलकत्ता में पहली बार औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1907 के सूरत अधिवेशन की में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी घोष उस समय क्या बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में पार्लियामेंट सुधार कब हुआ था, 1909 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल 1910 से 16 तक था। 1911 में दिल्ली दरबार भराया गया था, किनके लिए, जॉर्ज पंचम के लिए। ये भारत आया था, उस समय क्या किया गया था, तो राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई। बंगाल विभाजन को क्या किया गया, बंगाल विभाजन हुआ कब था, 1905 में। रद्द कब हुआ, 1911 में। 1915 में गांधी जी का आगमन हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव कब रखी, 1914 में। किसने रखी, मदन मोहन मालवीय जी ने। लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में क्या फेंक दिया, बम, 1912 ईस्वी में। ठीक है, फिर आता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जनरल डायर क्या करते हैं, जनरल डायर लोगों पर जो भीड़ इकट्ठी थी है ना, उन पर क्या कर देते हैं, ये गोलियों की बौछार करते हैं, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड के नाम से इसे जाना जाता है। उस समय कौन थे वाइसराय, चैम्सफोर्ड ही थे। 1919 का रोलेट एक्ट का बैन 1919 में आया था। एस.पी. सिन्हा बिहार के गवर्नर नियुक्त किए गए, प्रथम भारतीय गवर्नर बने। फिर आता है हमारे लॉर्ड रीडिंग 1922 से 26। मोपला विद्रोह हुआ था। वैकोम सत्याग्रह हुआ था 1923-24 में। ठीक है, केरल में किसके लिए, निम्न जाति द्वारा सड़क उपयोग हेतु हुआ था। एक वर्त समिति आई थी 1925 ईस्वी में। और आत्मसम्मान आंदोलन का हुआ था 1925 में। किसने किया था, पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है, तो ई.वी. रामास्वामी नायकर को जाना जाता है। लॉर्ड इरविन आया 1926 से 31 में। साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। और बटलर समिति रियासतों के साथ संबंधों के लिए आया। 1928 में क्या आया, बारदोली सत्याग्रह हुआ। कृषक आंदोलन किनके द्वारा किया गया, सरदार पटेल द्वारा। और 12 मार्च 1930 को क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कांग्रेसों द्वारा इनका क्या किया गया, बहिष्कार। द्वितीय का हुआ 1931 में। और इसमें गांधी इरविन समझौता हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहाँ हुआ था, तो लंदन में। ठीक है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें कांग्रेस की तरफ से शामिल हुए और गांधी इरविन समय समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता गांधी जी और इरविन के बीच में यह समझौता हुआ था, इसलिए इसको गांधी इरविन समझौता कहते हैं। 1930 में सार्टा एक्ट पारित किया गया। और लॉर्ड वेलिंगटन 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें पुनः कांग्रेस द्वारा इसे क्या किया गया, बहिष्कार। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया गया, स्थगित। 1935 में क्या आता है, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। इसमें क्या होता है, प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम। इसके तहत 1937 में निर्वाचन अधिकांश प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल की स्थापना की गई थी। लॉर्ड लिनलिथ को जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस समय कौन थे वायसराय, तो लॉर्ड लिनलिथ को थे। 1936 की अखिल भारतीय किसान सभा अध्यक्षता किसने की थी, सहजानंद सरस्वती ने। ठीक, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया गया था, पाकिस्तान की मांग की गई थी। और 1942 में क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन औपनिवेशिक स्वराज की बात की। 1940 में क्या हुआ था, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव क्या रहा था, तो ये भी अगस्त प्रस्ताव भी असफल हुआ था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, कब हुआ, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। ठीक है, बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 को। 1943 ईस्वी को आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। फिर आता है बेबल योजना। लॉर्ड बेबल क्या थे, वायसराय थे। 1945 में योजना आई। शिमला सम्मेलन हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसके तहत क्या गया, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर को क्या होता है, पहला अधिवेशन। फिर दूसरा होता है 11, तीसरा होता है 13 दिसंबर 1946 को। 1946 ईस्वी में तेभागा आंदोलन होता है। 1946 में बम्बई में नौसेना विद्रोह हुआ। ठीक, फिर आता है नेहरू जी की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन का हुआ, तो 2 दिसंबर 1946 को हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन ये क्या थे, भारत के अंतिम वायसराय थे। 1947 तक के ये बने रहे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन स्वीकृत किया गया था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया। और 18 जुलाई को यह क्या हो गया था, स्वीकृत हो गया था। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, एटली थे। ब्रिटिश शासन के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे। ब्रिटिश शासन के अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड बेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1947 में, तभी लॉर्ड माउंटबेटन को ही भारत का गवर्नर जनरल बनाया था। उसके बाद पहले जो भारतीय बने थे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के बाद वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। और अंतिम कौन थे, तो ये सी राजगोपालाचारी थे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।